तरह से बड़े बड़े राज्य जो देश की। नमस्कार। आज बिहार रणभूमि में एक नया सियासी ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है। नामांकन की अंतिम घड़ी में बीजेपी ने राज्य में पैठ जमाने के लिए मैदान तैयार कर लिया है। आइए जानते हैं कैसे शक्ति प्रदर्शन के इस दाव ने चुनावी पारा और बढ़ा दिया है। मुकाबला होने जा रहा है 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा सीटों के लिए। चुनाव होंगे 2 चरणों में, 6 और 11 नवंबर को, और वोटों की गिनती होगी 14 नवंबर को। आज जब नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि है, बीजेपी ने इस मौके को शक्ति प्रदर्शन दिवस बना लिया है। रैलियों, राजनीतिक रथ यात्राओं और बड़े नेता आगमन के जरिए अपने उम्मीदवारों का ताकत देना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कल ही पटना पहुंचे, आज टरैया और अमनौर में रैलियां करेंगे। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और नामांकन कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बिहार पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के मोहन यादव, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, गोवा के प्रमोद सावंत, राजस्थान के भजन लाल शर्मा और उड़ीसा के मोहन चरण मझी, ये सभी नामांकन समारोहों में और जनसभाओं में हिस्सा लेंगे। बीजेपी का यह स्पष्ट संदेश है, यह चुनाव हमारे हाथ में है। पार्टी केंद्रों और जमीनी इकाइयों को यह दिखाना चाह रही है कि उसका गठन अभी भी सशक्त है, गतिहीन नहीं। दिलचस्प बिंदु यह है कि अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि बिहार एनडीए की लड़ाई नीतीश कुमार की अगुवाई में हो रही है। वे कह रहे हैं, यदि एनडीए जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह निर्णय विधायकों और दलों के अंदर आपसी सहयोग से लिया जाएगा। बीजेपी ने अब तक उन 101 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं जिनसे वे लड़ेगी। वहीं जेडीयू ने भी 101 सीटों पर उम्मीदवार तैयार कर लिए हैं। छोटे सहयोगी दल जैसे कि लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी अपने हिस्से की सीटों पर दावेदारी पेश कर चुके हैं। यह गठबंधन राजनीति की बिसात का एक और रणनीतिक चाल है। बड़े दल अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं, जबकि सहयोगी दल अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। अब यह सवाल उठता है, इस शक्ति प्रदर्शन का असली मकसद क्या है? सियासत जानती है, नामांकन की आखिरी तिथि पर बड़े चेहरे लाना, रैलियां करना, मीडिया की सुर्खियां बनने से दैहिक रूप से प्रचार का शक्ति संकेत जाता है। बीजेपी यह दिखाना चाहती है कि वह केवल केंद्र की ताकत नहीं, वह बिहार की धरती पर भी मजबूत है। दूसरी ओर विरोधी दल इस रणनीति को दबावदारी और दहलीज उल्लंघन के रूप में देख सकते हैं। नतीजा ये होगा, जनता में यह भावना आ जाए कि यह चुनाव भाजपा का है या बिहार की लड़ाई है। अगर प्रदर्शन सफल रहा और नामांकन रैलियां शांतिपूर्ण और जन समर्थन युक्त बनी तो बीजेपी को चुनावी मोर्चे पर बढ़त मिल सकती है। लेकिन यदि विरोधी पक्ष उत्साह दिखाए, स्थानीय मुद्दों को जोर दे तथा जनता की असंतुष्टि को हवा मिले, तो यह शक्ति प्रदर्शन पलटाव का कारण भी बन सकता है। आज बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। नामांकन की अंतिम घड़ी में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े नाम, रैलियां, गठबंधन सब एक बड़े संकेत के लिए। अगले कुछ दिनों में चुनावी पारा और चढ़ेगा और जनता के फैसले से ही ये स्पष्ट होगा कि यह शक्ति प्रदर्शन कितना काम आएगा। धन्यवाद।